हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर कृत्रिम के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो हमें किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें कृत्रिम के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे कि कृत्रिम का जो एआई मॉडल है वो एलएलएम को यूज करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करता है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी कंटेंट को समझ सकता है और उसको जनरेट कर सकता है भारतीय 10 अलग अलग भाषाओं में। और ये जो कृत्रिम का एआई मॉडल है वो इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जो राइड शेयर करती है, जिसका नाम है ओला, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और बाद में क्लेम किया था कि ये एआई का ही ये मॉडल जो है वो इंडिया का ही खुद का ही मॉडल है। आगे बढ़ लेते हैं। कृत्रिम का मतलब संस्कृत के अंदर निकलता है आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियल जो है संस्कृत में उसे कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, संस्कृत का वर्ड है कृत्रिम। और ये जो है वो दो वर्जन में आता है, एक बेस मॉडल होता है, दूसरा प्रो मॉडल होता है। इसका जो प्राइमरी वर्जन होता है वो यूजर को रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है यूजर को? जब यूजर प्रॉम्प्ट डालते हैं तब उसे रिस्पॉन्ड देता है, या फिर कोई क्वेरीज पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तब उसे रिस्पॉन्ड करके दे देता है। और ये जो कृत्रिम है करीब करीब 22 इंडियन लैंग्वेज को समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में उसे उसका शब्द भी बना सकता है। 22 लैंग्वेज को समझ सकता है और 10 भाषाओं में शब्द भी बना सकता है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, गुजराती और मलयालम। अब ये जो कृत्रिम के दो वर्जन जो अवेलेबल है उसमें से एक वर्जन जो है वो बेसिक मॉडल है उसका, और दूसरा जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका नाम होता है कृत्रिम प्रो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम इसके फीचर्स के बारे में लिखेंगे। तो फीचर्स हम ये लिखेंगे कि कृत्रिम का जो एआई मॉडल है वो टेक्स्ट में भी समझ सकता है और वॉइस में भी समझ सकता है, यानी इनपुट में हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, वॉइस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और कितनी भाषाओं समझ सकता है? 10 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और उस पे से वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वही भाषा में, जो 10 भारतीय भाषा है उसमें ही वो आउटपुट भी जनरेट करके देता है। और ये जो कृत्रिम का एआई मॉडल है वो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है या फिर फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, बाहर के जो दूसरी लैंग्वेज है उसके बारे में जानते नहीं है, उनके लिए कृत्रिम बेस्ट मॉडल है। कृत्रिम जो है वो ट्रांसलेट करके देता है 2 लैंग्वेज के बीच में। कृत्रिम का जो एआई मॉडल है वो करीब करीब 2 ट्रिलियन टोकन पे ट्रेन किया जाता है, जो कि 20 गुना ज्यादा है किसी भी मॉडल के कंपेयर में, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो एआई मॉडल है वो किसी भी कंटेंट को प्रोसेस कर सकता है और जनरेट कर सकता है 10 अलग अलग भारतीय भाषाओं में। कृत्रिम और भी दूसरे टास्क कर सकता है, जैसे कि देख सकता है, बोल सकता है और काम कर सकता है। साथ ही साथ वो कोई भी इमेज को भी समझ सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब ये जो कृत्रिम का मॉडल है वो जो कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरीज आती है अलग अलग इंडस्ट्रीज से, उसको भी वो आसानी से सॉल्व करके देता है। जैसे कि हो गई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हो गई केमिकल इंडस्ट्री, हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हो गई प्रोडक्शन इंडस्ट्री, हो गई वगैरह वगैरह। कृत्रिम का जो एआई मॉडल है वो यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करता है, उनको प्राइवेसी देता है और सिक्योरिटी भी देता है। कृत्रिम जो मॉडल है वो कंटेंट जनरेशन और ट्रांसलेशन में काम आता है, साथ ही साथ वो पोयम, स्टोरीज, जोक, फोक सॉन्ग वगैरह भी बना सकता है। तो शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो कृत्रिम का जो आर्किटेक्चर होता है वो न्यूरल नेटवर्क पे बेस होता है, जिससे करके वो कितने भी उसे वर्ड दे दो या फिर कितने भी उसे सेंटेंसेस दे दो, उनके बीच का वो रिलेशनशिप समझ पाता है और भाषा में उसे कन्वर्ट कर पाता है। कृत्रिम जो मॉडल है वो करीब करीब 1.5 बिलियन पैरामीटर एक साथ वो अपने इनपुट पे प्रोसेस करवा सकता है और उसके कॉरस्पॉन्ड आउटपुट भी दे सकता है। कृत्रिम का जो मॉडल है वो टीपीयू और जीपीयू पे ट्रेन किया गया होता है, जिससे करके जो मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उसको आसानी से हाई स्पीड में सॉल्व करके वो दे देता है। साथ ही साथ कृत्रिम जो है वो सेंटिमेंटल एनालिसिस भी कर सकता है, क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है और ट्रांसलेट भी कर सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। कृत्रिम बहुत सारे डोमेन में अप्लाई
होता है, प्लेटफॉर्म्स पे भी वो अप्लाई होता है, जैसा कि हो गया चैट बोट्स जो हम कम्युनिकेट करते हैं जिसके साथ, फिर कंटेंट क्रिएशन में उसका यूज होता है, क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन में भी उसका यूज होता है। कृत्रिम का जो बेसिक वर्जन है वो आम जनता के लिए तो खुला हुआ है, ओपन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कुछ चार्ज नहीं लेता, जिससे करके हम अपने पर्सनल काम या फिर नॉन कमर्शियल काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिट दे के रखी है कि वो 10,000 वर्ड पर महीने से ज्यादा वो ट्रांसलेट करके देगा नहीं। अब जिसे भी कृत्रिम का यूज करना है वो कृत्रिम की वेबसाइट पे जाके वो यूजर रजिस्टर कर सकते हैं और कृत्रिम जो एआई मॉडल है उसका यूज कर सकते हैं। अब कृत्रिम का जो प्रो मॉडल है उसका कॉस्ट 1,000 रुपया है एक महीने का 10 लोगों के लिए, और अगर हमें एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए वो एडिशनली चार्ज भी लेता है। सो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। लास्ट में हम देख लेते हैं इसके लिमिटेशंस। कृत्रिम जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। प्रोबेबिलिस्टिक यानी क्या कि वो अंदाजा लगा के काम करता है, जिसके कारण कई बार वो वियर्डली रिस्पॉन्ड भी करता है। वियर्डली रिस्पॉन्ड करना यानी विचित्रता पूर्वक भी कभी कभी जवाब दे देता है। इसके कारण इसे ट्रेनिंग की जरूरत है जिससे करके वो एफिशिएंटली काम कर पाए। अब कृत्रिम को जरूर किसकी होती है? करेक्ट, रिलेवेंट और फैक्चुअल इंडियन इंफॉर्मेशंस की, और वो उसे दे पानी थोड़ा क्रिटिकल टास्क है, जिसके कारण इसका इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।